एक बार इस इमेज को देखो। ये एक ऐसा बॉम्ब है कि अगर कोई आतंकवादी जमीन के अंदर 1 किलोमीटर भी बैठा है तब भी ये बॉम्ब अंदर जाकर घुसकर उस आतंकवादी को खत्म कर सकता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि आखिर ये बॉम्ब काम कैसे करता है? आखिर ये बॉम्ब जमीन की सतह को खोदते हुए कैसे अंदर तक जाता है और इस बॉम्ब को कैसे पता चलता है कि यही आतंकवादी का ठिकाना है और यहीं पर मुझे फटना है? इस बॉम्ब के अंदर क्या क्या भरे रहते हैं, कितना गोला बारूद भरा रहता है, कितने मटेरियल भरे रहते हैं और कैसे काम करता है, कैसे इसे छोड़ा जाता है, आइए जानते हैं। क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि अभी फिलहाल अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक, आप मान सकते हो कि एयर स्ट्राइक कर दी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बॉम्ब है कौन सा और ये छोड़ा कैसे जाता है। सबसे पहले इस बॉम्ब को जो देख रहे हो इसे हम कहते हैं GBU-57। GBU-57 बॉम्ब एक तरीके का बॉम्ब होता है, इसे अमेरिका इस्तेमाल करता है। GBU-57 को इस तरीके से एयरक्राफ्ट के द्वारा हवा में छोड़ा जाता है। पहले तो ये हॉरिजॉन्टल रहता है लेकिन फिर नीचे गिरते गिरते धीरे धीरे ये वर्टिकल रूप में हो जाता है। वर्टिकल रूप में इसका होने का सबसे मेन कारण ये होता है क्योंकि इसके किनारे किनारे आप देखोगे पंखुड़ी टाइप की, विंग्स टाइप की लगी रहती हैं, जो कि इस बॉम्ब को स्टेबल करके एक ऐसे वर्टिकल का रूप दे देती हैं और फिर ये ऐसे सीधे जाता है और धरती की सतह को चीरते हुए अंदर घुस जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चलो भाई, इसको तो ऐसे छोड़ा जाता है, लेकिन ये कैसे जानता है कि मैं 60 मीटर अंदर आ गया हूँ, 70 मीटर अंदर आ गया हूँ और मुझे यहीं पर फटना है? आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना है कि ये GBU-57 है, इसको किस एयरक्राफ्ट से छोड़ा जाता है। तो B-2 एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिका के पास है, इसी से आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये इतना भारी होता है कि आप इसे नॉर्मल एयरक्राफ्ट से ले भी तो नहीं जा सकते और इसी वजह से इसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट से ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है और कैसे ये जमीन की सतह को खोद देता है। देखो यहाँ पर जो GBU-57 है ये केवल एक ही प्रकार का नहीं है, इसी तरीके से इसके 2 और वेरिएंट है, यानी कि टोटल 3 वेरिएंट है इसी के बॉम्ब के। अब अगर आप देखोगे, एक है BLU-109। अब ये जो रहता है थोड़ा छोटा रहता है, थोड़ा कम जमीन की सतह को खन के अंदर जाता है। इसके बाद है GBU-28 जो कि और अंदर तक जा सकता है और GBU-57B जो कि काफ़ी अंदर तक जा सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे अमेरिकन बंकर ब्लास्टर है। बंकर ब्लास्टर इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई आतंकवादी जमीन की सतह के नीचे बैठा है ना, तो ये उसे खोद कर जाकर उड़ा सकता है। अब इसे 3 वेरिएंट में इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई जमीन के सतह के कुछ ही मीटर नीचे बैठा है तो उसके लिए हमें ये बड़ा वाला इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसे इस्तेमाल करोगे ज़्यादा खर्च आएगा, इसे इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगेगी। हाँ, छोटे वाले से ही काम चला लेते हैं और मान लेते हैं कि अगर कोई आतंकवादी थोड़ा सा ज़मीन के और अंदर बैठा है तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर नीचे बैठा है तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इन तीनों में मेन अंतर यही है कि ये जो है ये थोड़ा ज़मीन के अंदर ही तक जाता है, ये काफ़ी अंदर तक चला जाता है और ये काफ़ी और अंदर तक चला जाता है। और इन तीनों का काम एक ही होता है कि ज़मीन के अंदर जाकर फट जाना और अंदर जितने भी चीज़ें हैं उन सबको तहस नहस कर देना। इसके बाद अगर आप देखोगे इन तीनों का नाम, जैसे यहाँ पर आपको रियल नाम दिख जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो BLU-109 है ये 0.8 टन का होता है। इसे 1985 के अंदर पहले इस्तेमाल बनाया गया था और 1.5 लाख का ये एक बॉम्ब होता है और ये लगभग 2 मीटर अंदर तक जा सकता है। अब इसे इसलिए बनाया गया था 1985 के अंदर कि अगर मान लो कि 2 मीटर अंदर तक कोई अपना ठिकाना बनाकर बैठा है या फिर कोई आतंकवादी छुपा है अब ऊपर से मिट्टी डालकर, तो उसे उड़ाया जा सके। उसके बाद सोचा गया कि भाई यार, लोग अंदर अपना और शेल्टर बनाकर बैठ सकते हैं, तो इसलिए तब बना गया BLU-28 जो कि 2.2 टन का होता है। 1990 के अंदर सबसे पहले बनाया गया था और $2 लाख का होता है। ये 6 मीटर अंदर तक जा सकता है। 6 मीटर अंदर तक का मतलब एक घर की ऊंचाई तक ये जा सकता है। इतना अंदर तक घुसेगा और फिर वहाँ पर जाकर ब्लास्ट करेगा और फट जाएगा। इसके बाद सबसे खतरनाक आता है जिसका नाम है BLU-57 जो कि 13.6 टन का होता है, यानी कि आप मान सकते हो लगभग 14,000 किलो का होता है, यानी कि कई सारे हाथी के बराबर ये एक होता है। 2008 के अंदर सबसे पहले बनाया गया था, $15 मिलियन का होता है, कई करोड़ों का होता है ये एक बॉम्ब। और इस बॉम्ब को जल्दी इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि आप करोड़ों रुपए खर्च करके क्या करोगे जब आप इसी से काम चला लोगे। अब भाई अगर मच्छर को मारना है उसके लिए अगर मैं तोप ले आऊँ तो मेरी बेवकूफ़ी होगी ना, उसको तो मैं ताली से मार सकता हूँ या फिर मैं किसी और चीज़ से भी मार सकता हूँ। और इसी वजह से देखा जाता है कि भाई कितने हमें इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से ये बॉम्ब इस्तेमाल किए जाते हैं।
इस बॉम्ब का अगर आपको देखना हो कि भाई एक इंसान के कितने जितना होता है, तो एक इंसान ये खड़ा है, उसके हिसाब से आप इसे कंपेयर कर सकते हो कि कितने बड़े होते हैं। फिलहाल आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इन लोग की कितना ऊंचाई होता है, कितना लंबाई होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से ये सारे बॉम्ब्स काम करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके जानेंगे कि सबसे पहले आप ये छोटे वालों को समझ लेते हैं कि छोटे वाले कैसे काम करते हैं। देखो, जो शुरुआत के 2 छोटे वाले बॉम्ब थे वो सेम मैकेनिज्म पे काम करते हैं। इनको आप किसी भी एयरक्राफ्ट से लेकर जा सकते हो, यानी कि जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं उन सब से लेकर जा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी नहीं होते, 1-2 टन के होते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखोगे ये जो BLU 109 है, इसको आप ऐसे पंखुड़ी जो पीछे बगल में विंग्स लगी रहती है एयरक्राफ्ट पे, वहाँ पर ले जाकर छोड़ सकते हो। और आप तब इसे छोड़ोगे जब आपको लगे कि सतह के नीचे कोई आतंकवादी बैठा हो सकता है ज़मीन के अंदर, तो आप इसे छोड़ दोगे, ये कुछ मीटर अंदर तक जाकर ब्लास्ट करेगा और कोई आतंकवादी है तो वहाँ पर ख़त्म कर देगा। अब मैं बता देता हूँ, इसके अंदर आगे लेज़र सेंसर होता है। ये लेज़र सेंसर का काम होता है कि भाई सारी चीज़ों को पता करना कि ये जो आपका बॉम्ब है ये सतह पर गिर चुका है, उसी के साथ साथ ये पता करना कि कितना मीटर अंदर तक आ चुका है, ये पता करना कि भाई मुझे किस तरीके से गिरना है, यानी कि इसके अंदर सारी चीज़ें जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम रहती है वो आगे ही फिट रहती हैं। लेकिन अब अगर बॉम्ब के आप और अंदर तक जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर एडजस्टेबल फाइंस लगा रहता है, फिन्स। ये जो एडजस्टेबल फिन्स रहता है, इसका काम होता है कि भाई इसको एडजस्ट करना कि पता लगा इसको इस तरीके से गिराया गया और ऐसे जाकर गिर जाए, तब ये अंदर तक घुस ही नहीं पाएगा। और ये सब इसी के काम आते हैं कि इसका बैलेंस बना कर रखें। फिर और अंदर तक जाओगे तो ये पूरा का पूरा वॉर हेड भरा रहता है। वॉर हेड का मतलब गोला बारूद जो जाकर फटता है। और पीछे अगर आप देख लोगे तो यहाँ पर टेल फिन्स लगा रहता है, ये भी क्या करता है, सेम वही काम करता है, बैलेंस बनाने का। लेकिन अगर आप देखोगे इसके अंदर कोई भी इंजन नहीं लगा रहता, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा रहता। ये ऐसा सादा सूखा होता है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि ये इतने भारी होते हैं कि अगर इनको गिराया जाएगा ना तो ये ज़मीन की सतह को चीर कर अंदर चले जाएंगे, इसलिए लगा जाता। और अगर इनके अंदर कोई इंजन लगा दिया जाता और ताकि इनकी स्पीड और गिरने की बढ़ जाए, तो भाई इनको और फिर मटेरियल देना पड़ता और ये मजबूत हो पाए। क्योंकि अगर आप आसमान से गिरा रहे हो किसी 1 टन वस्तु को और वो नीचे गिरेगा तो वैसे ही वो टूट जाएगा। और अगर उसके अंदर इंजन लगा दिए ताकि वो और तेज आकर गिरे, तो आप सोच सकते हो कि भाई इसको कितना मजबूत बनाना पड़ेगा। इसी वजह से इसको थोड़ा धीरे गिराया जाता है। इसका जितना वजन होता है ग्रेविटी को लेकर ये अपने आप ही उतना तेज गिरता है और जितना अंदर तक खन पाता है खन लेता है। लगभग आपको हम बता दें कि लगभग 6 मीटर अंदर तक ये खन कर अंदर जा सकता है। और अगर इसकी आप लंबाई देखना चाहते हो तो लगभग इसकी लंबाई 19 फीट तक हो सकती है। इसके बाद अगर बात करें भाई और जो खतरनाक बॉम्बर्स होते हैं आखिर वो कैसे काम करते हैं, जैसे GBU 57, ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये खन के अंदर जाते हैं। जैसे कि ये 6 से 8 फीट तक जा सकता है, दूसरा वाला आपका 16 से 20 फीट तक, और GBU 57 200 फीट अंदर तक जा सकता है। इस तरीके से जाते हैं। और यहाँ पर एक आप लाइव देख भी सकते हो कि किस तरीके से ये गिरता है। और अभी जैसे सतह पे ये गिरेगा, सतह को अंदर खन के नीचे चला जाएगा और लगभग ये 6 से 7 मीटर अंदर तक जाएगा और फट जाएगा। और नीचे जब ये फटता है तो ऐसे नहीं फट जाता, आगे के रूप में इसके अंदर से कुछ नहीं निकलता। ये अंदर जाकर बस इस तरीके से फटता है कि नीचे भूकंप आ जाए और पूरी सतह अंदर हिल जाती है। तो अगर अंदर कोई भी बंकर बना है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अंदर जितने भी मट्टी सट्टी हैं वो एक बार थप से नीचे चली जाती हैं। जिसकी वजह से अगर अंदर कोई भी घर कोई बना कर रखा है या फिर कोई आतंकवादी ठिकाना बना कर रखा है वो वहीं पर दब कर मर जाता है। क्योंकि अगर आग का आप इस्तेमाल करोगे तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं काम कर पाएगा? क्योंकि उसके अंदर उतना दम नहीं रह जाएगा जितना दम इसके अंदर अभी रह पाता है। क्योंकि ये जब जाता है तो काफ़ी अलग अलग तरंगे निकलने लगती है, इतना तेज ये फटता है और अंदर ज़मीन के अंदर एक बार ये भूकंप सा ले आता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो सबसे खतरनाक GBU 57 है वो कैसे काम करता है, तो सेम मैकेनिज्म पर ये भी काम करता है, लेकिन इसको हम B2 एयरक्राफ्ट से छोड़ते हैं। B2 एयरक्राफ्ट जैसे आप छोड़ोगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली छोड़ोगे तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे जाकर मुड़ जाता है और वर्टिकली रूप में हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जब छोड़ा जाता है B2 से, तो B2 के भी अंदर बहुत ज़्यादा ये GBU 57 वाले बॉम्ब नहीं रखे जाते, क्योंकि ये कम से कम 14 टन का होता है। अब 14 टन का मतलब आप 14,000 किलो लेकर जा रहे हो। अगर आप 5 ठो भी रख लेते हो तो लगभग आप पहुँच जाओगे 70-80 हज़ार किलो तक। और अगर कुछ और रख लिए तो 1 लाख किलो तक पहुँच जाओगे। अब 1 लाख किलो लेकर उड़ना भाई मजाक बात नहीं होता। इसी वजह से जब भी ऐसा कहीं भी एयर स्ट्राइक करना रहता है इन बॉम्बों से, तो काफ़ी सारे ये B2 एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं और उनके अंदर काफ़ी अलग अलग प्रकार के ये सारे बॉम्ब भरे रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये मान लो कि 60 मीटर अंदर तक जाकर फट सकता है,
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर छोड़ा गया और इस तरीके से आया, ये समुद्र के अंदर गिरा और समुद्र की जो नीचे सतह ज़मीन वाली थी उसको खना और यहाँ पर आप देख सकते हो एक बंकर बना था और यहाँ पर जाकर फट गया और फटने के बाद यहाँ पूरा भूकंप ले आया। थोड़ी आग बुझ लग जाती है, वैसे लगती तो नहीं लेकिन लग जाती है क्योंकि इतना तेज़ी ये फटता ही है, तो ये बंकर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। लेकिन ये जो बॉम्ब रहता है लगभग ये 6 मीटर इसकी लंबाई रहती है, 80 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रहती है, ये लगभग 13 टन का होता है और 2 टन इसके अंदर एक्सप्लोजन भरा रहता है, यानी कि गोला बारूद भरा रहता है। 2 टन गोला बारूद इसीलिए भरा रहता है क्योंकि इस बॉम्ब को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि भाई कैसे इसको मजबूत बनाया जाए। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि जब 14,000 किलो यानी कि 13,607 किलो कभी आसमान से नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड लगभग 1 मैक तक चली जाती है। 1 मैक का मतलब होता है साउंड ऑफ स्पीड, लगभग 1225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरता है। अब अगर कोई चीज़ 14,000 किलो की इतनी तेज नीचे गिर रही है तो ज़मीन की सतह को तो वो वैसे फाड़ कर अंदर चली जाएगी। उसी के साथ साथ ये भी बता दें, अगर ये गिर रहा है तो इसके अंदर कोई इंजन लगाने की ज़रूरत नहीं है ताकि इसकी स्पीड और बढ़ जाए। इसकी स्पीड और अगर बढ़ा दोगे तो भाई ये उतना मजबूत बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप कितना भी मजबूत बना लोगे ना, ये सतह पर गिरते मान ही फट जाएगा, इतना मतलब फट जाएगा तो टूट जाएगा। अब इसके अंदर जो भी 80% चीज़ें लगाई जाती हैं वो इसको मजबूत बनाने के लिए लगाई जाती हैं। जैसे जो भी गोला, जो भी इसके अंदर लोहा तांबा जो भी इस्तेमाल किया गया होगा वो सब इसको मजबूत बनाने के लिए इसलिए लगाए जाते हैं ताकि गिरने के बाद कहीं टूट न जाए। और फिर उसके बाद केवल 20% इसके अंदर एक्सप्लोजन गोला बारूद भरा रहता है। आगे का एरिया देखोगे तो ये लेज़र सेंसर है। लेज़र सेंसर जो होता है इसका काम होता है कि सारी चीज़ों को स्कैन करके रखना और बाकी सारी चीज़ें बताना कि भाई मैं ज़मीन पर जा चुका हूँ, इतना मीटर अंदर तक जा चुका हूँ। अब ये जो बनाया गया इसको कंक्रीट के हिसाब से बनाया गया कि अगर कंक्रीट की भी दीवार है तब भी उतना नीचे तक ही जा सकता है, और अगर मिट्टी है तो उसके बहुत काफ़ी नीचे तक जा सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ बीच में इसके वॉरहेड पूरा भरा रहता है गोला बारूद, और ये देखोगे इसके 4 विंग्स लगी है जो कि इसको स्टेबल करने का काम करती हैं, और पीछे भी इसके विंग्स लगी रहती हैं यानी कि फैंस पंखा टाइप का लगा रहता है जो कि इसको बैलेंस बनाने का काम करने का मदद करता है। ये लगभग 20 फीट का होता है और कैसे काम करते हैं ये आपको पता ही चला होगा, लेकिन मैं आपको अब बता देना चाहता हूँ कि आखिर इसको इस्तेमाल रियल में कैसे किया जाता है। देखो, जब भी एक जगह कभी ये नहीं गिराया जाता, एक जगह 2 या तो 3 गिराए जाते हैं। इसलिए 2 या तो 3 गिराए जाते हैं क्योंकि अगर आप सोच लो कि ये एक ज़मीन है, सतह है, और यहाँ है कोई बंकर, ज़मीन के अंदर कोई अंडरग्राउंड बनाया है। अब ये लगभग है यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर। अब आपको पता है कि ये जो है सबसे ख़तरनाक वाला भी लगभग 60 मीटर तक जा सकता है। तो अमेरिका वाले क्या करते हैं ना कि एक ही जगह 3 गिरा देते हैं। जैसे कि अगर एक गिराए तो यहाँ तक आया, इतना गड्ढा कर दिया, गड्ढा करने के बाद ये क्या करेगा, फट जाएगा, फटने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा तबाही मच जाएगा, फिर यहीं सेम गिराया जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक गड्ढा कर देगा, फिर यहीं पर सेम गिराया जाएगा। अब यहाँ से यहाँ गड्ढा कर दिया है तो जो बॉम्ब है उसको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो जब भी यहाँ पर आकर गिरेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचेगा और फिर यहाँ पर आकर इसको तबाह कर देगा। इस तरीके से एक ही जगह पर 2 या तो 3 इस तरीके से बॉम्ब गिराए जाते हैं ताकि अगर एक ना पहुंचे तो दूसरा पहुंच जाए, दूसरा ना पहुंचे तीसरा पहुंच जाए, और जितना भी सारा अंदर घर दुआर बनाकर रखे रहेंगे आतंकवादी वो एक झटके में तबाह हो जाएगा। बाकी ये बॉम्ब कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या होता है, अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक करके बता देना। बाकी अधिक जानकारी चाहिए कि ये B-2 एयरक्राफ्ट कैसे काम करता है, आखिर ये कैसे लेकर उड़ता है आपके इन सारे बॉम्ब को, इसे समझना हो तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।